हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो आर्टिकल है जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ड्यूरिंग टॉक्स विद यूएस के साथ बातचीत करने के दौरान इंडिया बैट्स फॉर टू स्टेट सोल्यूशन। इंडिया जो है उसने टू स्टेट सोल्यूशन का समर्थन किया है या सपोर्ट किया है टू इंड इजराइल फ़लस्तीन क्राइसिस। जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में क्राइसिस चल रही है उसे समाप्त करने के लिए। अब इसे हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में, फ़लस्तीन में भी मेनली गाज़ा पट्टी और गाज़ा पट्टी में मेनली हमास। ठीक, तो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में क्या है, इस समय वार चल रही है और वार को कहते हैं क्राइसिस। तो क्राइसिस का सिनोनिम हो जाएगा वार। तो जो वार चल रही है तो उसके लिए इंडिया ने एक बैट्स किया है, मतलब सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है। टू स्टेट सोल्यूशन क्या होता है ये जानना मैंडेटरी है। टू स्टेट सोल्यूशन ये होता है अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई लड़ाई है, अगर दो लोगों के बीच में फाइट हुई है, जैसे कि राजू के बीच में और सचिन के बीच में अगर फाइट हुई है, ठीक, राजू और सचिन के बीच में फाइट हुई है, तो राजू और सचिन आकर के आपस में बैठ करके बातचीत करके उस फाइट का सलूशन निकाल लें, इससे ही कहते हैं टू स्टेट सलूशन। अब यहाँ पर टू स्टेट सलूशन क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो आपस में बातचीत करके डिस्कशन करके इस वार का सलूशन निकाल लें। इसका जो है इंडिया ने समर्थन किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में जो 2+2 डायलॉग हो रही है इस समय, मतलब कि आज तो एंड हो गई है, तो इंडिया और यूएस दोनों देश चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वार चल रही है वो समाप्त हो जाए। इसके लिए जो है यूएस ने भी यही कहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन है, कि आपस में दोनों कंट्री इजराइल और फिलिस्तीन बैठें और बातचीत करके इस वार का सोल्यूशन निकालें। तो उसी को सपोर्ट किया है इंडिया ने। तो इंडिया बैट्स, देखिए बैट के दो मीनिंग होते हैं। बैट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है बल्ला, ठीक। बैट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है बल्ला। और बैट जब वर्ब होती है, ठीक, और बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है, ठीक, बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है जब नाउन होता है। और बैट जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू इनकरेज या टू सपोर्ट समथिंग, किसी चीज को सपोर्ट करना। तो इंडिया ने सपोर्ट किया है, जो यूएस ने कहा है टू स्टेट सोल्यूशन के लिए, उसी को इंडिया ने भी सपोर्ट किया है। इंडिया बैट्स फॉर, देखिए बैट्स फॉर जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसके मीन्स होता है किसी को सपोर्ट करना। तो इंडिया ने टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट किया है, किस लिए, टू इंड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम ऑब्जेक्ट बताते हैं और उद्देश्य बताते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, टू इंड। जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसका मेन जो है मोटिव या ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव वो है इंड इजराइल फिलिस्तीन क्राइसिस। इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच में क्राइसिस चल रही है, संकट जो है उसे समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है टू स्टेट सोल्यूशन का। ड्यूरिंग टॉक्स विद यूएस, ऐसा इंडिया ने कहा है यूएस के साथ बातचीत करने के दौरान। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये जो ड्यूरिंग टॉक्स विद यूएस है ये क्लाज पड़ा हुआ है, इसे हम क्राइसिस के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो इंडिया है। इंडिया के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर नहीं आई है, डायरेक्टली जो है वो मेन वर्ब आई हुई है। तो इंडिया बैट, क्योंकि इंडिया जो है वो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, इंडिया जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही सिंगुलर वर्ब आई हुई है। इसीलिए जो बैड वर्ब है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो इंडिया ने सपोर्ट किया है टू स्टेट सोल्यूशन का, कि दोनों देश आए इजराइल और फिलिस्तीन और आपस में बैठ करके इस क्राइसिस का हल निकालें, मतलब इसका सोल्यूशन निकालें। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। तो इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो बैट्स फॉर है फ्रेज, उसमें बैट जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। फ्रेज क्या होती है, फ्रेज होती है कोई वर्ब हो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन हो, उसे कहते हैं फ्रेज, ठीक। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होती हैं। तो यहाँ पर बैट्स फॉर जो है फ्रेजल वर्ब है, टू स्टेट एडजेक्टिव है, सलूशन नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है कि इसे समाप्त करें। इंड मीन्स किसी चीज को समाप्त करना। इजराइल फिलिस्तीन क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स होता है संकट और क्राइसिस का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर वार। वार मीन्स संकट या युद्ध। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ड्यूरिंग जो है वो प्रीपोजिशन है, टास्क जो है यहाँ पर नाउन है, विद जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यूएस जो है वो फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को इस तरीके से सेंटेंस को ब्रेक करना चाहिए कि यहाँ जो कामा लगा हुआ है सेंटेंस जो है यहाँ से ना स्टार्ट होकर इंडिया से स्टार्ट हो रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पर है एंटनी ब्लिंकन साहब, ये जो फोटो में दिख रहे हैं वो है एंटनी एंटनी ब्लिंकन साहब। एंटनी ब्लिंकन साहब मीट्स एस जयशंकर साहब, ये जो दिख रहे हैं वो है एस जयशंकर साहब, हमारे
फॉरेन मिनिस्टर। तो वो जो एंटनी ब्लिंकन साहब हैं ये यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जो हमारे भारत के हैं वो हैं एस जयशंकर साहब। तो क्या है, एंटनी ब्लिंकन मीट्स एंटनी ब्लिंकन जो है वो एस जयशंकर साहब से मिले हैं अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले। जितना सिखा रहा हूँ उतना सीखते रहिएगा, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए कि अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले। अहेड ऑफ के पहले द फिफ्थ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन न्यू दिल्ली। अब देखिए यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं कि जो इस बार इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई है उसका कौन सा एडिशन था। तो एडिशन है फिफ्थ एडिशन है। फिर कहाँ पर 2+2 डायलॉग जो है वो हुई है। डायलॉग मीन्स होता है वार्तालाप, ठीक। तो वो डायलॉग जो हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है। तो यहाँ से दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर और डीप जाना चाहेगा तो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि यूएस के जो अभी हाल ही में यूएस के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के टूर पर आए थे उनका क्या नाम है, जो एस जयशंकर साहब से मिले, तो उनका नाम है एंटनी ब्लिंकन साहब। तो एंटनी ब्लिंकन, यहाँ से तीन क्वेश्चन फ्रेम बन गए। मतलब कि एंटनी ब्लिंकन साहब का नाम याद रखिए क्योंकि ये यूएस के विदेश मंत्री हैं और अभी हाल ही में जो है इंडिया की यात्रा पर आए हुए हैं, ठीक, इसलिए। फिर फिफ्थ एडिशन है, ये याद रखिएगा किसका, यूएस प्लस इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग का, ठीक। तो मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग का जो है वो फिफ्थ एडिशन भी है। तो यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। इंडिया रीआइट्रेटेड, देखिए रीआइट्रेटेड मीन्स होता है किसी बात को दोहराना, रिपीट करना। तो रीआइट्रेटेड का मतलब होता है रिपीट समथिंग, किसी चीज को दोहराना। इंडिया रीआइट्रेटेड द नीड फॉर टू स्टेट सोल्यूशन, इंडिया ने दोहराया है, ठीक, दोबारा कहा है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है उसकी आवश्यकता है। नीड मीन्स आवश्यकता है, किस लिए आवश्यकता है, टू इंड द करंट इजराइल फिलिस्तीन क्राइसिस, जो करंट इस समय चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन की क्राइसिस, उससे समाप्त करने के लिए टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो आवश्यक है। ड्यूरिंग अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ड्यूरिंग अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग बिटवीन इंडिया इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन फ्राइडे, जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में शुक्रवार को, मतलब कल की बात की जा रही है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग हुई है उस दौरान जो है इंडिया ने फिर से कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वार चल रही है उससे मतलब उसका सलूशन सिर्फ है टू स्टेट सलूशन, उसमें कोई किसी भी तीसरे पर्सन की एंट्री मैंडेट मतलब कि जरूरी नहीं है, ठीक। अब जैसे कि लड़ाई हुई है सचिन और दीपक के बीच में, ठीक, सचिन और दीपक के बीच में, कि सचिन बोल रहा है कि हम पर डे कमेंट करते हैं, पर डे लाइक करते हैं, पर डे शेयर करते हैं वीडियो को, तो दीपक बोल रहे हैं कि हम भी पर डे करते हैं, तो सचिन बोले नहीं, ठीक। तो हम यही बोलेंगे कि आप दोनों लोग आपस में बैठ करके डिस्कस कर लीजिए कौन ज़्यादा लाइक करता है, कौन ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब मतलब कि शेयर करता है, ठीक। तो इसे कहते हैं टू स्टेट सोल्यूशन, आपस में बैठ करके बातचीत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अब देखना ग्रामर की, ग्रामर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इंडिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, इंडिया रीआइट्रेटेड, क्योंकि कल की बात की गई है, ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार की बात की गई है, इसीलिए सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। रीआइट्रेटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इंडिया जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, रीआइट्रेटेड जो है वो मेन वर्ब है। रीआइट्रेटेड मीन होता है रिपीट करना, कोई बात दोबारा कहना। तो इंडिया रीआइट्रेटेड, इंडिया ने दोहराया है, द नीड जो आवश्यकता है, फॉर अ टू स्टेट सोल्यूशन, मतलब टू स्टेट सोल्यूशन की जो है आवश्यकता है उसको दोहराया है। टू इन, देखिए तो रीआइटेड यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है नीड। देखिए नीड को दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो ये मॉडल वर्ब होती है, नीड जो है वो मॉडल भी होती है, ठीक। और यहाँ पर जो नीड है, नीड जो है मॉडल वर्ब होती है और वर्ब होती है और नाउन भी होता है। तो तीन तरीके से नीड का यूज किया जाता है, एक तो मॉडल, फिर मेन वर्ब, फिर नाउन। तो यहाँ पर जो है नीड वो नाउन के रूप में यूज किया गया है। किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है, और जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, ठीक, वो हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो नाउन्स आते हैं वो मतलब कि आर्टिकल्स जो आते हैं वो नाउन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल है, नीड जो है वो नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो टू स्टेट मतलब आर्टिकल ए जो है वो सोल्यूशन के लिए आया हुआ है, टू स्टेट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। टू यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, टू इन द करंट, द आर्टिकल है, करंट जो है एडजेक्टिव है, इजराइल फिलिस्तीन क्राइसिस ये कंपाउंड नाउन है। जो इजराइल, करंट मीन्स प्रेजेंट में, जो वर्तमान समय में चल रही है, करंट का सिनोनिम हो जाएगा प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में।
करंट इजराइल फ़लस्तीन क्राइसिस, जो वर्तमान समय में इजराइल और फ़लस्तीन क्राइसिस चल रही है, उसे समाप्त करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है टू स्टेट सॉल्यूशन। उसका इंडिया ने सपोर्ट किया है, मतलब बाइट किया है। ड्यूरिंग जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो मीटिंग के लिए आया हुआ है, मिनिस्ट्रियल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। तो मीटिंग जो है, मीटिंग के लिए आर्टिकल जो है वो ए आया हुआ है, मिनिस्ट्रियल जो है ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ड्यूरिंग जो है वो प्रीपोजिशन है। बिटवीन के बाद हमेशा दो का यूज किया जाता है और इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। बिटवीन के बाद एंड का यूज, तो बिटवीन के बाद अगर अमंग आया हुआ है, एंड की जगह पर अगर फार आया या ऑफ आए, ठीक, या अमंग आए, तो वो सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया था। बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग हो रही है, उस दौरान जो है इंडिया ने कहा है कि इसराइल और फिलिस्तीन के वार का जो क्राइसिस चल रही है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, टू स्टेट सोल्यूशन। और उसी का इंडिया ने समर्थन भी किया है। कब? ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, डेज से पहले, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ठीक। तो इस तरीके से यूज किया जाता है, इसीलिए डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है और बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, ज़्यादातर लोग सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं ये पता नहीं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और ग्रुप में पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, खुद से इसी आर्टिकल को रीड करने की कोशिश करिए। जो आज का मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर है वो भी मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से वीडियो। द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर, द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के, बोथ किसके लिए आया है? यूएस और इंडिया के लिए आया हुआ। द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर मतलब कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री, ठीक, ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के, किसके? दोनों देश, इंडिया और यूएस के, बोथ कंट्री, दोनों देशों के, फोकस्ड ऑन, उन्होंने फोकस दिया है, ठीक, फोकस डाला है, फोकस्ड ऑन द अक्टूबर 7 हमास अटैक, मतलब कि इंडिया और यूएस के बीच में जो मीटिंग हुई है उसमें मुख्य फोकस जो है वो रहा है जो हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक किया था। फोकस्ड ऑन द हमास अटैक ऑन इजराइल, जो हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। हमास क्या है? हमास जो है ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। एंड कॉल्ड फॉर द इमीडिएट रिलीज, और इमीडिएट रिलीज की मांग की गई थी। कॉल फॉर मीन्स होता है मांग करना, कॉल फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है। द इमीडिएट रिलीज ऑफ दोज बीइंग हेल्ड होस्टेजेस इन द गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप ये फिलिस्तीन का ही एक पार्ट है। गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा पट्टी, ये एक फिलिस्तीन का पार्ट है। तो जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है, वहाँ पर जो हॉस्टेज रखे गए, हॉस्टेज मीन्स जिन्हें बंधक बना के रखा गया है, ठीक, तो उनको जल्द से जल्द रिलीज करने की भी बात की गई है या मांग की गई है। देखिए, द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर, अब यहाँ पर निश्चित है कि इंडिया और यूएस की बात की गई, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के विदेश मंत्री और दोनों देशों के रक्षा मंत्री, ठीक, फोकस्ड, उन दोनों मतलब इंडिया यूएस के जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं, दोनों देशों के मिनिस्टर्स ने क्या किया? फोकस किया है, फोकस्ड ऑन द अक्टूबर 7 को, जो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने अटैक किया था, उस पर फोकस किया है। ऑन इसराइल एंड ऑन इजराइल पर, एंड, और अब देखिए यहाँ पर दोनों देशों के लिए, मतलब विदेश मंत्री, दोनों विदेश मंत्रियों के लिए, दोनों रक्षा मंत्रियों के लिए यहाँ पर दिया है, दे कॉल फॉर, जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें मांग की है। कॉल फॉर मीन्स होता है मांग करना। द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। इमीडिएट रिलीज, इमीडिएट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और रिलीज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो दोनों देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं उन लोगों ने पहली बात तो हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें कि छोटे-छोटे बच्चों को मार दिया गया, जो पार्टी कर रहे थे उनको मार दिया गया था, तो उस पर फोकस किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द, क्या की मांग की है? कॉल फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, कॉल फॉर मांग की है द इमीडिएट रिलीज, कि तुरंत रिलीज कर दिया जाए। तो यहाँ पर द आर्टिकल है, इमीडिएट एडजेक्टिव है, रिलीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, ऑफ दोज बीइंग हेल्ड हॉस्टेजेस, उन लोगों को रिलीज कर दिया जाए जिन लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। कहाँ पर? इन द गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी पर। दियर वाज नो मेंशन ऑफ सीज फायर, दियर वाज नो मेंशन मतलब इसमें कोई भी जो बातचीत हुई है, ठीक, जो स्टेटमेंट आए हैं उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था किसका? ऑफ अ सीज फायर। इंडिया ने कहा है कि हम नहीं कह रहे कि आप सीज फायर कर लीजिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जो है हॉस्टेजेस को छोड़ दीजिए, थोड़ी बहुत राहत दे दीजिए। तो इतने तो इंडिया और यूएस जो है वो मांग की है। दियर वाज नो मेंशन, कोई भी मेंशन नहीं किया गया था ऑफ अ सीज फायर, जो इंडिया यूएस ने स्टेटमेंट दिया है उसमें कहीं पर भी सीज फायर की बात नहीं की गई थी। इंस्टेड, इसके स्थान पर इंडिया एंड द यूएस, इंडिया और यूएस कॉल फॉर, मांग की है ह्यूमैनिटेरियन पाजेज इन द कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट है, जो क्राइसिस है, जो वार चल रही है, ठीक, इसमें क्या है? ह्यूमैनिटेरियन पाजेस, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवतावादी रोक होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर
इजराइल की मिलिट्री इस साइड से आ रही है और गाजा स्ट्रिप के कुछ लोग जो कि निर्दोष हैं, मैंगो पीपल हैं, वो लोग उस गली से गुजर रहे हैं, मतलब उस रास्ते से सामने से गुजर रहे हैं। तो क्या वहाँ पर होना चाहिए? ह्यूमैनिटेरियन पाज होना चाहिए, मतलब कि इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो बॉम्बिंग करना रोक दें। इसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन पाज, मतलब कि मानवतावादी रुकावट इन द कन्फ्लिक्ट में। तो यहाँ पर देखिए दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। दियर वाज नो मेंशन, तो दियर है हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट। दियर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगी। तो यहाँ पर क्या है? मेंशन, मेंशन जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हुई है। तो दियर वाज नो मेंशन ऑफ सीज फायर, सीज फायर का मेंशन उसमें नहीं किया गया था, जो स्टेटमेंट पढ़ा है दोनों देशों के मिनिस्टर्स ने। तो देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है। देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसीलिए मेंशन के अनुसार ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज आई हुई है। नो जो है, ठीक, नो जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, नो जो है वो एडजेक्टिव है। मेंशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और मेंशन के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज है, क्योंकि मेंशन सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर वाज आया हुआ है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो सीज फायर के लिए आया हुआ है। इंस्टेड, इंस्टेड मीन इसके बदले। इंडिया एंड द यूएस, ठीक, मतलब सीज फायर की मांग नहीं की है, इसके बदले उन्होंने मांग की है, इंडिया एंड द यूएस कॉल फॉर, उन्होंने मांग की है ह्यूमैनिटेरियन पाजेज, कि ह्यूमैनिटेरियन पाजेज होना चाहिए, मतलब कि थोड़ी बहुत मानवता को दिखाते हुए थोड़ा बहुत, मतलब जो युद्ध है उसे कुछ देर के लिए रोक देना चाहिए। इन द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट में मतलब कि मानवतावादी थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटेरियन पाजेज होनी चाहिए, जिससे कि जो मैंगो पीपल हैं दोनों देशों के वो अफेक्टेड ना हो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए बताया या कहा कि दैट जो है वो कंजंक्शन है कि इंडिया हैड प्रपोज द टू स्टेट सोल्यूशन, इंडिया जो है उसने प्रस्तावित किया है, प्रस्ताव दिया है द टू स्टेट सोल्यूशन, कि दो देशों के बीच में बातचीत करके सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए, तीसरे देश को उसमें दखलंदाजी इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। तो इंडिया ने क्या इसको प्रस्ताव, मतलब कौन सा प्रस्ताव लेके आया कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन आपस में बैठ करके, या इजराइल और गाजा पट्टी के जो हमास वो है वो आपस में बैठ के इस विन को, मतलब इस वार को समाप्त करें। तो इंडिया ने प्रस्ताव दिया है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए एंड अर्ली रिजम्पशन ऑफ डायलॉग, और इंडिया ने कहा है कि अर्ली रिजम्पशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिज्यूम हो जाए। देखिए रिज्यूम जो है वर्ब होती है, रिजम्पशन जो है वो नाउन होता है। तो अर्ली रिजम्पशन ऑफ डायलॉग की जितनी जल्दी हो सके दोनों देशों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वो बातचीत स्टार्ट हो जाए। डायलॉग मीन्स बातचीत। एज अ वे फॉरवर्ड इन डीलिंग विद द क्राइसिस, क्राइसिस को, जो संकट है, जो वार चल रही है, इसको डील विद करना, इससे हैंडल करने के लिए ये एक रास्ता है आगे का, मतलब बातचीत ही रास्ता है। नोटिंग, नोट करते हुए, नोटिंग नोट करते हुए हॉर्फिक टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इजराइल, जो इजराइल के विरुद्ध हुआ है, खौफनाक, हॉर्फिक मीन्स डरावना या खौफनाक, हॉर्फिक मीन्स होता है डरावना, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है अगेंस्ट इजराइल, इजराइल के खिलाफ। द मिनिस्टर्स रीआइटेटेड, मिनिस्टर्स ने क्या किया? दोहराया है दैट कि इंडिया एंड द यूएस स्टैंड विद इजराइल, कि इंडिया और यूएस जो है वो इजराइल के विरुद्ध, मतलब सॉरी इजराइल के साथ खड़ा है। इंडिया एंड द यूएस स्टैंड विद, स्टैंड में होता है किसी के साथ खड़े होना है, इजराइल, इजराइल के साथ खड़ा है, अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ, एंड कॉल्ड फॉर एडरेंस टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, और इंडिया और यूएस जो है उन दोनों देशों ने मांग की है कि पालन होना चाहिए, कॉल फॉर मांग की गई है, अधेरेंस टू जो मीन्स होता है पालन करना, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उनका पालन होना चाहिए इस युद्ध के दौरान। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नोटिंग हॉर्फिक टेररिज्म अटैक्स, देखिए नोटिंग भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, हॉर्फिक टेररिज्म जो है, हॉर्फिक जो है ये भी एडजेक्टिव है, टेररिज्म अटैक जो है, टेररिस्ट अटैक जो है ये कंपाउंड नाउन है, टेररिस्ट अटैक जो है कंपाउंड नाउन है, अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, इजराइल जो है वो नाउन है। ठीक, तो ये क्लाज पड़ा हुआ है यहाँ कामा लगा के। द मिनिस्टर्स रिआइटेटेड, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, मिनिस्टर्स जो है नाउन है, और डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यूज किया, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है जिन मिनिस्टर्स की वो निश्चित हैं। ठीक, तो मिनिस्टर्स रीआइटेटेड, मिनिस्टर्स ने दोहराया है। दैट जो है वो कंजंक्शन है, दैट की इंडिया एंड द यूएस स्टैंड विद इजराइल, मिनिस्टर्स ने दोहराया है कि इंडिया जो और यूएस जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ, एंड कॉल्ड फॉर अदरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, कि उन्होंने कहा है, इंडिया यूएस ने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ जो है उनका पालन होना चाहिए, ऐसा दोनों देशों ने कहा है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, विद रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन, जिसमें सिविलियंस की सुरक्षा करना भी शामिल है। दे कॉल फॉर द इमीडिएट रिलीज, दे कौन? इंडिया और यूएस की बात की गई। दे कॉल फॉर, उन्होंने मांग की है, कॉल फॉर मीन होता है मांग करना, मतलब डिमांड करना। द इमीडिएट रिलीज, कि तुरंत रिलीज कर दिया जाए, ऑफ ऑल रिमेनिंग हॉस्टेजेस, जो बची हुई बंधक, मतलब कि हॉस्टेजेस हैं, हॉस्टेज मीन होता है बंधक, जिन्हें बंदी बना के रखा गया है, ऑल रिमेनिंग हॉस्टेजेस को सभी को छोड़ दिया जाए। रीड अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये दोनों देशों के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रीड किया ना, पढ़ा, रीड अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, उन्होंने संयुक्त स्टेटमेंट, सॉरी
सॉरी, रीड अ जॉइंट स्टेटमेंट, संयुक्त स्टेटमेंट। देखिए, 2 मिनिस्टर्स के बीच में, 2 देशों के मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद दोनों देशों के मिनिस्टर्स के बीच में एक सहमति बनी, ठीक? और एक स्टेटमेंट आया, तो वही लिखा है रीड अ जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ते हुए, ठीक? इश्यूड, जिसे जारी किया गया आफ्टर द 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होती है, उसके बाद जो है इस स्टेटमेंट को जारी किया गया। उसमें ये सब कहा गया, जो कि हॉस्टेजेस बची हुई हैं, उनको भी तुरंत वो, मतलब कि गाजा पट्टी के जो आतंकवादी हमास है वो छोड़ दे। दे जो है इंडिया यूएस के लिए आया हुआ। कॉल फॉर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, कॉल फॉर में मांग करना, और फ्रेजल वर्ब में जो है कॉल जो है वर्ब है, फॉर जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, इमीडिएट एडजेक्टिव है, रिलीज नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, आल जो है वो एडजेक्टिव है हॉस्टेजेस के लिए, रिमेनिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। जेड आ ज्वाइंट स्टेटमेंट, दोनों देशों के मिनिस्टर्स ने एक संयुक्त स्टेटमेंट को पढ़ा जिस पर दोनों देश सहमत थे। इशूड आफ्टर द 2+2 मिनिस्टर मीटिंग, स्टेटमेंट की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। इशूड जो है वो वर्ब होती है, इसमें ईडी जोड़ दिए तो बन गया इशूड। इशूड में होता है कोई चीज़ जारी करना, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किया गया आफ्टर द 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होती है उसके बावजूद जो है वो स्टेटमेंट जारी किया गया और संयुक्त स्टेटमेंट को पढ़ा गया। अब इशूड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, स्टेटमेंट के लिए आफ्टर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, 2+2 एडजेक्टिव है, मिनिस्ट्रियल एडजेक्टिव है, मीटिंग जो है वो नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि बहुत से कम ही लोग हैं इस वीडियो को सपोर्ट करने वाले, ताकि हम इसी तरीके से और भी वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आप लोगों का सपोर्ट जो है मुझे बहुत अधिक आवश्यक